ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो कुछ क्वेश्चंस इस चैनल में नहीं हैं, जो पिछले चैनल से डिलीट हो चुके थे। पिछले चैनल्स में डिलीट हुए थे कुछ क्वेश्चंस, उनको करेंगे आज हम। ये एक्सरसाइज 7. ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक जो 9th से जो अब 10th में आए हैं, बाकियों ने तो कर दिए आप लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए थे उनके लिए है ये वीडियोस। एक्सरसाइज 7.1 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चंस करा देती हूँ। जैसे मान लो इसका सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास पॉइंट दे रखा है। इसमें क्वेश्चन है कि -5,7 एंड -1,3 के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। लेट P be the point -5,7 having coordinates -5,7। P में जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है -5,7। ओके, -5,7, ठीक है। लेट अदर कोऑर्डिनेट इज Q। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1,3। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर इसके अलावा नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे ये PQ है, तो PQ के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? वो आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, अब इसमें देखिए x2 और x1 कौन सा होगा? अब देखिए जो ये पहला P के कोऑर्डिनेट्स थे, दिस वन -5,7 माइनस P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख रही हूँ मैं फिर से -5,7। तो मतलब ये हो गया x1 पहले वाला कोऑर्डिनेट, दूसरे वाला हो गया y1। ओके, और ऐसे ये -1,3 में ये x2 और y2। ओके, तो दूसरा -1,3 वो x2 हो गया, y2 हो गया। इसकी वैल्यू डाल देनी है आपने यहाँ। तो ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है? -1 माइनस y1 x1 क्या है? -5। तो ब्रैकेट में लिखोगे आप -5। ये देखिए इसकी वैल्यू है -1। ये यहाँ वाला माइनस हमने यहाँ उतारा, ये वाला दिस वन ये यहाँ आ गया। x1 की वैल्यू फिर माइनस है, दो माइनस आ रही, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया इस छोटे की जगह, क्योंकि दो ब्रैकेट आ रहे, ऊपर पावर 2 प्लस ऐसे y2 माइनस y1 है। y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 7। ओके, 3 माइनस 7। इस पेन को आज दिक्कत बड़ी हो रही है। 3 माइनस 7 स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखिए ये हमने वैल्यू डाली इसकी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ये -1, ये स्क्वायर रूट पहले ऐसे उतार दिया ऊपर से सारे का सारा ये। अब वैल्यूज़ भी ऐसे उतारेंगे। -1 उतार दी हमने, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट माइनस का मतलब होता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है? +5। ओके, तो इसका होल स्क्वायर उतार दिया हमने, ठीक है। प्लस 3 माइनस 7, 3 है प्लस का, माइनस का है 7, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे? अलग अलग साइन है तो घटाएंगे। 7 में से 3 गए, कितने रहते हैं? 4। बड़े में से छोटा घट गया। अब निशान किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा 7 है, 7 के पास माइनस है तो माइनस उतरेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे आया? प्लस हमने ये उतारा,
3 माइनस 7, 7 में से 3 गए 4, साइन कौन सा है इसका, जो इसका था, इसका क्या था माइनस, माइनस आ गया। ओके, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू -1 + 5, 5 में से 1 गए, कितने बचे 4, काय के प्लस के, 4 स्क्वायर प्लस आगे ये -4 फिर आ गया इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 4 चौके 4 4 जा 16 प्लस माइनस 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 गुणा माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 16, ये आता है आपको, शायद आ गया होगा। ठीक है, कैसे किया हमने ये, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 4 स्क्वायर है, इसका मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 की घात 2 है तो इसका मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 4 4 जा 16। ऐसे -4 का क्या मतलब आया, -4 का क्या हो गया फिर, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही -4 का क्या आ गया, वो -4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर क्या हो गया, -4 इंटू -4। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो कितना है ये 16। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्लियर। तो इस तरह से आपने इसको करना है। ओके, तो ये आ गया 16 + 16 कितना आया, अंडररूट 16 + 16 कितना हुआ, दिस विल बी इक्वल टू, इसको क्या हो गया, अच्छा ये है, यहाँ से ये आएगा। ओके, 16 + 16 कितना हो गया, अंडररूट 32। अब इस 32 का क्या करोगे आप, इसके फैक्टर्स बनाओगे, आते हैं ना सबको, इस तरह से ऐसे 32 लिखा, फिर 2 से गया, 16 2 जा 32, 16 से इसको 2 से इसको डिवाइड किया हमने तो 16 आया, फिर 2 से गया तो 8, फिर 2 से गया तो 4, इस तरह से। ओके, याद आ गया होगा आपको, इस तरह से आप फैक्टर्स निकालते हो। ठीक है, जब एलसीएम निकालते हो तो 2 वैल्यूज होती है, एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स, गुणनखंड, तो एक ही वैल्यू के निकलते हैं, जैसे 32 के, तो क्या आ गया 2 × 16, 16 को फिर 2 × 8, 8 को फिर 2 × 4, 4 को फिर 2 × 2, ये शॉर्टकट में था। ओके, अब इसके फैक्टर्स बना दो, ये देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, इतना आना चाहिए। अब इसके जोड़े बनाते हैं, जो जोड़े एक बार बाहर लिखते हैं, ये बाहर एक बार आ गया गुणा, अगला जोड़ा भी एक बार बाहर आ गया, बाकी वर्गमूल के अंदर जो अकेला बचा वो यहाँ आ गया। ओके, तो ये आ गया 2 दूना 2 2 जा 4, 4 √2, ये आ गया 4 √2। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने गिस्केंस फार्मूला लिखा, ओके, ये लिखा, फिर आपने इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली, पहला कोऑर्डिनेट हुआ x1 y1, दूसरा हुआ x2 y2, इनकी वैल्यूज़ डाल दी, फिर इसको मैथमेटिकली आपने सॉल्व प्लस माइनस करके सॉल्व करके आगे इसका जो भी आया लास्ट में उसके आपने फैक्टर्स बना दिए और ये इस तरह से सॉल्व कर दिया। ओके, ऐसे इसका थर्ड है, वैसे तो आ जाएगा ये, आपको अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कहें तो हम आपके लिए ये बता देंगे फिर। ओके स्टूडेंट्स, जिनको नहीं आएगा तो आप कहें तो आपको बताया जाएगा। अब आओ सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ये 2 पॉइंट्स दे रखे 0,0 और 36,15। अपने सामने बुक तो आपके सामने होगी, नहीं है तो सुन लो। 0,0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो और भी ईजी है, ये तो आपसे हो जाएगा। आई थिंक यू विल डू इट। ओके, पर फिर भी अगर नहीं पता चल रहा है, अच्छा उसके बाद बतानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। शहर ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें
सीधा एक पॉइंट दे रखा, एक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0, ठीक है, और दूसरे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 36,15। तो आप क्या करोगे, दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज x2, ओके, एंड दिस वन y1, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है। दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, ओके, ये y1 है, ये हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे ये पहले वाला x कोऑर्डिनेट तो x2, दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट तो y2। अब आपने गिस्केंस फार्मूला लिखना है तो ए बी निकालोगे तो गिस्केंस फार्मूला तो लिखोगे ही। तो गिस्केंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ओके। अब इसमें देखिए ये है इसका गिस्केंस फार्मूला। अब x1 देखो, आप x1 कितना था 0 और x2 कितना था 36, तो 36 माइनस 0 ये आ गया 36, वैल्यू डाल दी माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे y2 13 और y1 है ये 0 प्लस 13 दिस वन 13, ओके। 13 माइनस की जगह माइनस उतारा, y1 की जगह y1 की वैल्यू होल स्क्वायर अंडर द रूट, क्लियर। अब देखिए आगे, अब इसका 36 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 माइनस 0। अब 36 माइनस 0 का क्या मतलब आया, ये हो गया 36 ही, 36 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 0 13 का स्क्वायर, ओके। तो ये जो है, अब ये क्या होगा, अब कैसे निकालोगे, तो ये जो है इसका 36 का स्क्वायर का मतलब 36 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, 36 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आएगा प्लस 13 इंटू 13, 13 नहीं है ये 15 है, ओके। इट इज़ 15 इन द क्वेश्चन में ये 15 है, ओके। बुक में ये गलती से यहाँ 13 पढ़ लिया हमने, लिखा 15 ही होगा, ठीक है। ये 15 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पड़ेगी, y2 की वैल्यू 15, तो ये क्या है 15, ओके, दिस इज़ 15, ये है 15। तो 15 इंटू 15 होता है 225, 225, ओके। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना आ गया, ये आएगा इनका जोड़ 1 2 5 1 1 5 2 1। आगे इसकी फिर वैसे ही फैक्टर्स बना के इसका वो निकाल दो, ठीक है। अगर नहीं पता चलता तो यहाँ देखो 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 0 7, 3 इंटू 507 आ गया। फिर 3 से करेंगे, 3 इंटू 5 3 1 ज़ा 3 2 6 3 ज़ा 18 इंटू कितना आया, एक मिनट, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 169 आया ना, 3 से किया जब हमने इसको 507 1673 169 9 3 27, ठीक है। ये आएगा इसके फैक्टर जब बनाएंगे, ओके। अब इसका जो 3 इंटू 3 है ये एक बार बाहर आ गया, गुणा 13 एक बार बाहर आ गया, तो ये आ गया 39। तो ये आ गया इसका वो इसके बीच का डिस्टेंस। इस तरह से आपने इसको करना है। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में देखो बता रहा है कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, क्या कौन सी होती है, अगर किसी दो को सम करें वो तीसरे के बराबर हो। अगर जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना। इसमें ए के कोऑर्डिनेट है 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 2,3 एंड
सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11। ये बोल रहा है कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्या ये सरेखी है या नहीं है। तो आपको क्या है, आपको सरेखी की कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो हो, किसी भी दो का सम जो है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी निकाल दो। अब यहाँ पे देखो दिस वन इज, ये इसका, यहाँ पे देखिए ये इसका पहला कोऑर्डिनेट 1 है तो x1 हो गया, ये y1। ऐसे यहाँ पे ये x2 हो गया और ये y2। ठीक है, 3y2 हो गया। तो अब इसकी वैल्यूज़ डाल दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला लिख लो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये x2 कितना है, x2 की जगह क्या लिखोगे आप, x2 कितना है, ये 2, दिस वन इज x2, 2 माइनस दिस वन इज x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे 3, y2 है 3, 3 माइनस y1 है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 2 माइनस 1 हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, दो में से एक बच गया, प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 कैसे करोगे, माइनस का 5 प्लस का 3, घटेगा, अलग अलग निशान है तो घटेगा, 5 में से 3 गए 2, और साइन आएगा जो बड़ा है 5, 5 का साइन नीचे उतरेगा माइनस। ओके, यहाँ पे आप लोग बार बार मिस्टेक करते हो, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आगे देखिए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आ गया 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर हुआ -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 5, ए बी की वैल्यू। ऐसे ही बी सी की वैल्यू निकालोगे आप, बी सी में भी सेम है, आप फॉर्मूला लिखोगे उसी तरह से और उसकी वैल्यूज़ डाल दोगे। अब देखो बी की बात कर रहे हैं हम, सी की बात कर रहे हैं, तो ये बी सी की बात कर रहे हैं तो इस टाइम ये क्या हो गया, अब ये 2,3 माइनस 2, -11, 2,3 माइनस 2, -11, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2, -11। ओके, तो अब इसमें देखिए बी के कितने हैं 2,3, 2,3, ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, तो ये अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये है फॉर्मूला। ये आपने फॉर्मूला लिखा और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए अब क्या करोगे, अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डालोगे। x2 कितना दे रखा है, x2 क्या है आपके पास, ये x1 y1, ये x2, दिस वन इज x2 y2, तो x2 कितना है ये वाला -2 और x1 कितना है, ये भी 2 + 2 है तो माइनस, ये फॉर्मूले वाला लिख लिया, x1 का 2 लिख लिया होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है यहाँ पे -11। ठीक है, फिर ये माइनस फॉर्मूले का उतर गया, y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये आगे जाके इक्वल माइनस माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, सेम साइन है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड, माइनस माइनस साइन सेम उतरता है, जब हम जोड़ते हैं तो साइन सेम उतरता है। ठीक है, 2 + 2 4, देन इट इज़ -4, प्लस ऐसे ही ये माइनस माइनस सेम साइन है तो ये जोड़ते हैं और साइन भी उतरता है, तो ये हो गया कितना आ गया -14।
ठीक है। ये -4 उतारा हमने, ब्रैकेट भी उतारना है और ऊपर इसका स्क्वायर भी। ऐसे ही -14 उतारा, उसका स्क्वायर भी। अब आगे देखिए, -4 का स्क्वायर क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाता है, याद रखना। 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, 4 4 जा 16 प्लस, ऐसे आगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 14 इंटू 14। ये तो आपको टेबल भी याद होगा, ठीक है। जैसे 4 4 जा 16, ऐसे 14 14 जा भी याद होना चाहिए आपको। 196 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, ओके। देन इट इज इक्वल टू, इसको जोड़ दो, अब ये आ गया 212, ओके। दिस वॉज BC। अब हम निकालेंगे CA, बहुत इजी है ना। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट CA। अब देखो C के कोऑर्डिनेट्स लिखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C के कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने हैं, -2, -11, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 5, 1, 5। अब CA जब निकालोगे आप तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ गया इज इक्वल टू x2 कितना है, व्हाट इज x2, दिस वन इज x2 1 माइनस x1 कितना है, दिस वन इज x1 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -11 इस सब का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। प्लस आगे देखिए, ये आपको आ जाना चाहिए। हमने क्या किया, इसकी जगह इसकी वैल्यू डाली, x2 की x2 ये है, माइनस x1 की वैल्यू x1 ये है, ये माइनस फॉर्मूले का। ऐसे y2 की जगह हमने वैल्यू डाली, y2 कितना है 5, y2 की जगह हमने डालना था यहाँ पे, दिस इज 5, y2 कितना है 5, ओके। दिस वन इज, दिस इज 5, y2 माइनस फॉर्मूले का डाल दिया, y1 है -11, फिर ये ब्रैकेट लगा के -11 ये आ गया, स्क्वायर कर दिया। अब ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 है 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे जाके ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 प्लस प्लस के हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं ना, दिस विल बी इक्वल टू 3 और स्क्वायर उतर गया, ये हमने सेम ये 7 उतारा, ये पावर उतारी, प्लस आगे देखिए 5 + 11 कितना है 16 और इसका स्क्वायर भी उतार दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हुआ 16 × 16, याद है, टेबल याद नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 265 जोड़ के, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ेंगे तो कितना है 265। ये बहुत इजी है इसलिए हमने ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बताते हुए, क्लियर। तो ये अलग अलग वैल्यू आ गई है। अब किसी दो को जोड़ेंगे, 105 आया था, एक ये आया था 212 और तीसरे का 265। तो देखिए कोई भी दो हम जोड़ते हैं, AB + BC इज़ नॉट इक्वल टू CA, ठीक है, या BC + CA इज़ नॉट इक्वल टू AB, CA इज़ नॉट इक्वल टू AB। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से AB + BC हो गया, BC + CA हो गया, CA + AB भी कर देंगे, CA + AB किसके बराबर होना चाहिए, अब कौन सा नहीं है, BC के बराबर, पर यहाँ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी दो, किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। सम ऑफ द सम ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल टू
सम ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल टू थर्ड। ठीक है, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है। देयरफॉर these points are not collinear, therefore these points are not collinear। ठीक है, the given points, या ऐसे लिख लो the given points are not collinear, क्योंकि किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। किन्हीं दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है, तीसरे के बराबर नहीं है। अतः ये के हिंदी मीडियम वाले इस तरह से लिख लेना। ठीक है, बराबर नहीं है, अतः ये सरेखी नहीं है। अतः दिए गए बिंदु सरेखी नहीं है। द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दिए गए बिंदु सरेखी नहीं है। ओके, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपने कर देना, वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बता रहा है कि क्या ये पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 क्या ये आइसोलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए पहले क्या निकालेंगे आप, वैसे ही ए बी डिस्टेंस सेम है, तो अभी इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से देखो, ये वाला x2 होता है, ये x1, ये y2 y1, यहाँ से यहाँ माइनस कर दो 6 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ से ये माइनस कर दो 4 माइनस ये वाला लिख लो -2 इस सब का होल स्क्वायर। तो इसको कर दो सॉल्व, सिंपल है ना। तो आ जाएगा एकदम दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये माइनस फॉर्मूले का और ये इसका फॉर्म था। तो 6 में से 5 के अलग अलग साइन है, वो माइनस होता है और साइन आएगा बड़े का, तो प्लस का आ गया +1। प्लस यहाँ देखो 4 माइनस इंटू माइनस, 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे आ गया 1 स्क्वायर का 1 प्लस 4 + 2 कितना आ गया 6 स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, ये 6 स्क्वायर हो गया। ओके, तो 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर का मतलब 1 × 1 प्लस 6 स्क्वायर का मतलब 36। दिस इज इक्वल टू √37। ओके, ऐसे BC, जब आप BC निकालोगे तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4 और C के कोऑर्डिनेट हैं 7, -2, 7, -2। तो अब इसमें देखिए 6, 4, तो BC कैसे निकालोगे, BC देखिए इस तरह से करोगे x2 - x1 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 है -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, अब इसमें देखिए दिस विल बी इक्वल टू 7 - 6 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 माइनस माइनस जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 प्लस 6 -6 का स्क्वायर, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 × 1, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस 6 का स्क्वायर 6 × 6 36। तो ये भी आ गया √37। ठीक है, अब तीसरा है CA। अब CA निकालने के लिए आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो बताओ। C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2। ओके, दिस इज CA। अब इसको भी ऐसे करेंगे, दिस माइनस दिस
5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस 2 माइनस -2। ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये है, ये वाला लिख लिया हमने यहाँ -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर इसके साथ माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा क्या हो गया, अलग अलग साइन है, माइनस और प्लस घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस अगला देखो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, -2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो आगे। अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -2 प्लस 2 कितना आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0, -4 प्लस 0 हो गया 4। ओके, 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 2 2 लिख लिया अंदर, पेयर एक बार बाहर आ गया, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 इसका स्क्वायर रूट। अब देखो दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स इसकी इक्वल आनी चाहिए थी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी दैट इज इक्वल टू √37 इक्वल आई थी ना हमारे पास। ठीक है, तो इक्वल आई थी, तो इसका मतलब दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। ओके, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु हुई। ओके, अब देखिए ये ए बी 37 आया, बी सी भी √37 आया, इस तरह से एक 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द 4th क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज इन 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि मुश्किल होगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है पॉइंट्स। अब जो बुक में ए दे रखा है आपके पास, इसमें देखिए जो ए पॉइंट्स दे रखा है किस, आई थिंक मुझे इसके लिए आपको फ़ोटो खींचना पड़ेगा। जो ये 6th में दे रखा है आपके पास, यहाँ पे देखिए दिस वन। ओके, ये दे रखा है आपके पास। अब देखिए इसमें, अब हम इसको मूव करते हैं। ऐसे दे रखा है आपके पास, ठीक है, ये दे रखा है ए के शीर्ष, ए की सीध में इधर को कितना है, वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस की तरफ, दिस वन इज, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिल रहा है 4 पर, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है वाई एक्सिस में 4 पर, बुक में देखिए आप, और ये यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में कितना है नीचे को 3 पर, ठीक है, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस में नीचे को ये 3 पर है, ये 1 2 3, इधर को देखिए ये 4, ऊपर को 4 है, और इधर को देखिए ये एक्स एक्सिस यहाँ है, ये 0 है, ओके, यहाँ पे देखिए ये 0 एक्स एक्सिस इधर को आएगा 1 2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, तो 3,4। ओके, ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। ऐसे यहाँ बी पॉइंट्स भी इधर को मिल रहा है, बी पॉइंट 7 पे, 7 की सीध में, और नीचे को मिल रहा है बी पॉइंट कितने पे 6 पे, तो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आप, ठीक है। तो दिस वाज द लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ पे देखिए रोलेंस 5 ऑन पेज सेटिंग्स ग्रिड, ये ग्रिड इस तरह का दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे मान लो यहाँ से चलेंगे हम, ये वाली लाइन पे हमने ग्राफ
ऊपर ड्रॉ किया है। जैसे इसमें दे रखा है वैसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और इधर से ये दे रखा है, ओके, दिस वन ऐसे ऐसे दे रखा है मान लो, ठीक है। अब आपको ये समझना है, यहाँ पे ये 0 0 है, ओके। मान लो ये 2 पॉइंट के बाद आप 1 ले रहे हैं, अगले 2 के बाद आप 2 ले रहे हैं, एक छोड़ के एक, ये एक छोड़ दिया तो ये 3 ले रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 4, ओके, दिस वन इज़ 5, दिस वन इज़ 6। ऐसे ऊपर को है, ये 0 है, 2 छोड़ के ऊपर भी ऐसे कर लो, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ओके, 1 छोड़ के ये 3 आ गया, ठीक है। फिर ये अगला 4 आ गया, 5 आ गया। अब ये पॉइंट मान लो यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे 3 पे मिल रहा है, तो बी पॉइंट जो है यहाँ पे ऊपर कहाँ पर दिखाया इन्होंने 4 पे, तो ये इसकी सीध में यहाँ पे ये पॉइंट है। तो ये पहले वाला एक्स एक्सिस पे जहाँ मिल रहा है वो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, और दूसरे वाला इधर को वाई एक्सिस में जहाँ मिल रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4। तो कोऑर्डिनेट 3,4। ऐसे डी के कोऑर्डिनेट यहाँ 6 पे मिल रहा है और यहाँ पे 1 पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ दे रखा है डी। तो डी के कोऑर्डिनेट आगे यहाँ पे 6 पे मिल रहा है, यहाँ 1 पे मिल रहा है। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट 6 पे मिल रहा है लेकिन वहाँ पे जाके 8 पे मिल रहा है, यहाँ ऊपर जाके मिल रहा है, जहाँ भी ऊपर जाके मिल रहा है वो पॉइंट्स है 6,8, ठीक है। ऐसे ही सी के यहाँ पे 7 8 9, सी मिल रहा है यहाँ पे 9 पे और यहाँ पे मिल रहा है 4 पे, इस पे यहाँ इसकी सीध में ये जाएगा यहाँ पर 4 के तक, ओके। दिस वन ये आ गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर 9, सी के कोऑर्डिनेट 4, इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ गए। तो ये दे रखा था यहाँ पे, ओके, ये ग्रिड लाइंस इसलिए लाई थी, क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से ये पॉइंट्स आए थे, क्लियर। तो ये आपको समझाने के लिए था इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं, ओके। तो अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। लेट्स रिमूव दिस। ये आपको बेसिक बता दिया है कैसे कैसे पॉइंट्स मिले, ओके। वैसे ये आपको पहले भी बता चुके हैं हम, ये यहाँ से यहाँ, ओके। अब आइए इस पे, अब देखिए ए कोऑर्डिनेट्स जो है क्वेश्चन में दिया है वो नीचे को जो इसके एक्स एक्सिस की तरफ को ये मिल रहा है ए कोऑर्डिनेट 3 पर, वाई एक्सिस की तरफ मिल रहा है 4 पर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट है। ऐसे बी पॉइंट मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे मिल रहा है 6 पे और वाई एक्सिस पे मिल रहा है 7 पे, तो ये बी इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और सी कोऑर्डिनेट मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे मिल रहा है कितने पे, 9 पे और वाई एक्सिस पे मिल रहा है 4 पे। और डी कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, एक्स एक्सिस के पे मिल रहा है 6 पे, नीचे को 6 पे और इधर को 1 पे, नीचे को 6 पे और इधर को 1 पे, तो ये वाई एक्सिस पे 1 पे और इस पे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ओके। ये आपका टेबल वैसे ग्रिड दे रखा था जैसे अभी बताया मैंने आपको। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बता रहा है ये कि क्या ये जो है क्वाड्रिलेटरल के वो है पॉइंट्स हैं गिस्केंस फार्मूला का यूज़ करते हुए, ओके। अब सबसे पहले आपको ए बी गिस्केंस निकालना है, तो पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 3,4, बी के कोऑर्डिनेट लिख लो 6,7, क्लियर। अब इसका गिस्केंस निकाल दो, फार्मूला लिख लो, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब x2 कितना होगा, पहले वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा x2 y2, तो ये माइनस ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये माइनस ये 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आगे जाके इसको सॉल्व कर दो, 6 माइनस 3 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 भी हो गया 3 का स्क्वायर। 3 3 स्क्वायर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 3 3 स्क्वायर 9 प्लस
9, 9 प्लस 9 कितना आ गया, √18। ओके, तो इसको आप √18 लिख सकते हो। अब BC निकालो, AB निकाल दिया, ऐसे BC, BC में क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए ये 6, C, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7, -2, 7, -2। तो अब इसमें देखिए दिस माइनस दिस, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये वाला लगेगा। तो x2 कितना आ गया, 7 माइनस, ठीक है, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 7 - 6 कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 7, सेम साइन है तो जुड़ता है, माइनस माइनस आपस में जोड़ते हैं, 7 और 2 9, -9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1 स्क्वायर हो गया 1 × 1, ठीक है, प्लस 9 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 9 स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 ज़ा -2 - 7, ये था ना BC, 7, C के 9, 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 9, 4। C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 9, 4। C के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4, तो 9 - 6 आएगा यहाँ, 9 - 6, दिस विल बी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हमने गलत लिख लिया था, प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ये 4 है। ओके, 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 9 - 6 कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 कितना बचा, -3, क्योंकि ये बड़ा है इसका साइन आएगा माइनस का यहाँ, तो माइनस है इसके पास, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस -3 का माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 + 9 हो गया √18, ये BC आ गया। ओके, अब हम करेंगे आगे CA, अब हम निकालेंगे CA, तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9, 4, कोऑर्डिनेट्स सही देखने हैं। ओके, और CD AB BC निकाला, अब हमने CD निकालना है, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 6, 1। ओके, CD निकालो, अब CD का वैसे ही सेम, पहले फॉर्मूला लिख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो y2 सीधी वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है, x2 की भी डाल दो वैल्यू, ये आपको आता ही होगा। ओके, x2 - x1 पहले फॉर्मूला लिख लेना, तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको अभी ये आ चुका है। ठीक है, तो x2 हो गया 6 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 हो गया 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 9 कितना बचा, -3, -3 क्यों बच गया, 9 में से 6 गए 3, और ये बड़ा कौन सा है 9, इसका साइन है माइनस का, इसलिए -3 आ गया। ऐसे ही ये -3, इसमें भी -4 + 1 कितना आ गया, -3 स्क्वायर। ओके, तो -3 स्क्वायर क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, देन इट्स इक्वल टू √18। ओके, नाउ वी विल डू AB BC CD निकाल दिया, अब DA निकालना है, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, 1। ओके, 6, 1, और A के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, A कितना है 3, 4, 3, 4। अब इसको सॉल्व करो, अब DA निकालो, ठीक है, बाकी तो हमारे पास सेम आ गया, अब DA भी निकाल दो, इसका डिस्टेंस फार्मूला भी लिख लो, इसके लिए भी लिख लो डिस्टेंस फार्मूला, और उसके बाद इसकी वैल्यू, दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 - 6 आपको पता है माइनस का 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि इसका साइन आएगा, जब अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, और इसका साइन आएगा -3 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 1 आ गया 3 का स्क्वायर, कि माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर भी प्लस का हो गया, 3 स्क्वायर 9, 9 9 18, तो ये सब तो 18 आ गया। अब आपको एक और निकालना है इसकी डायगोनल ए सी कैसे निकालोगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ए के लिख दो कितने 3,4, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो कितने 9,4। तो अब आप ए सी को निकालोगे, ए सी कैसे निकालोगे, ए सी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी का डिस्टेंस निकाल, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, तो दिस माइनस दिस, फिर x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4, ये वाला 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 कितना बच गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 में से 4 गए 0, तो 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया √36 दैट इज इक्वल टू 6। ये ए सी आ गया। ऐसे ही आप बी डी निकालोगे, बी डी कैसे निकालोगे, पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, ठीक है, अब बी डी निकालना आपको, तो बी के कोऑर्डिनेट्स, बी डी भी डायगोनल है इसका, ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,7 और डी के कोऑर्डिनेट है 6,1। तो अब देखो ये भी सेम निकलेगा, बी डी भी सेम निकलेगा, ए सी तो 6 निकल गया, अब बी डी कितना निकलेगा इसको भी देखते हैं, बी डी इज इक्वल टू कैसे करोगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 6 माइनस 6 कितना आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 कितना आ गया -6 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें से ये घट गया, 7 में से 1 6, और साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज माइनस, ओके, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 36, तो 0 प्लस 36 आ गया 36 अंडर द रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा 6 × 6 जोड़ा लगा दिया, ये अंदर तो 6 है, ठीक है, तो ये 6 आ गया। तो ये जो है इसके जो ये देखिए आप इसका ये निकाला हमने, पहले ए बी निकाला वो √18 आया, ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस बी सी निकाला वो भी √18 आया, फिर हमने डिस्टेंस सी डी निकाला आगे, ये भी √18 आया, फिर हमने सारा ए बी सी डी ए सब निकाल दिया, डी ए भी √18 आया, इक्वल आई चारों साइड्स इसकी, ठीक है, ए सी जो इसका डायगोनल था वो 6 आया और बी डी जो है इसका डायगोनल वो भी 6 यूनिट आया, ओके, तो ये सारे जो है इक्वल आ गए, तो इसका मतलब चारों साइड्स कैसी है इक्वल, डायगोनल भी कैसी है इक्वल, तो ये क्या जो वो चंपा सोच रही थी, चंपा और चमेली सोच रही थी, तो चंपा क्या कह रही थी इसमें, वो कह रही थी चंपा चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, तो ए बी सी डी एक वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ऐसा ही है, ए बी सी डी इस टाइप की है इसमें, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये साइड्स इस तरह से पूरा बराबर है, या यूं करके लिखो तो यूं आएगा, चारों साइड्स बराबर है, और जो ये विकर्ण है डायगोनल्स है ये भी इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो सोच रही थी दिस वाज कम्प्लीटली राइट, शी वाज राइट, ओके, तो वो सही थी, इसलिए क्या है ये, इसलिए जो है ये वर्गी बन रहा है, ठीक है, साइड्स निकाल के हम बता सकते हैं ये कौन सी शेप है, ओके, तो ये था 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक से ही है सारे, तो इस 6th क्वेश्चन में हम आपको सिर्फ देखिए थोड़ा सा इसी में बता देते हैं, ओके, 6th क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, 6th क्वेश्चन में
वो बताना है। कोई सब ये 3 क्वेश्चंस हैं, आई विल एक्सप्लेन ओनली वन, अदर 2 you will do other remaining 2, okay? And let's do the second question. -3, 5, comma 3, 1, comma 0, 3, comma -1, comma -4. Okay, this is the question number 6. There are 3 parts of question number 6. I am doing second part of this question because क्योंकि आपको ये आ जाने चाहिए। फिर भी if there will be problem, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगी। वैसे मुझे लगता है कि शायद आएगा ही आएगा सबको। तो देखिए आप, इसको हम देते हैं ए नाम, इसको हम देते हैं बी कोऑर्डिनेट, दिस इज सी कोऑर्डिनेट, दिस इज डी। ओके, पहले ये दे दिया। अब ए बी का डिस्टेंस फार्मूला से वैसे ही जैसे पहले किया, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी मैं। आप सबसे पहले इसका वो फार्मूला लिख लें हर क्वेश्चन में, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। फार्मूले के हाफ मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए, दिस माइनस दिस, ये x2 है, ये x1 है, तो दिस माइनस दिस, तो 3 ये लिख लिया, माइनस ये लिख लिया और इसका -3 लिख लिया। ओके, अब बाहर वाला ब्रैकेट उतार देंगे यहाँ से और ये स्क्वायर उतार देंगे। प्लस y2 के लिए दिस माइनस दिस, y2 1 माइनस y1 5, इसका स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो तो अब तो ईजी है। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 3 का स्क्वायर 6, प्लस 1 माइनस 5 कितना बचा -4। क्यों? माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, तो अलग अलग साइन है। 5 में से 1 है 4, तो जो बड़ा है उसका साइन आएगा -4। ओके, तो ये आ गया। ओके, नाउ 3 + 3 हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 16, तो 36 प्लस के 16, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आता है 52। दिस इज 52। तो इसके फैक्टर्स बना दो, 2 × 2 × 13, तो ये जोड़ा बन गया पेयर। ये एक बार बाहर आ जाएगा और जो अकेला बच गया वो अंदर, तो 2 × 13 आ गया ये। ओके, इट्स वेरी इजी, जैसा पहले किए हैं वैसे ही हैं ये। वैसे तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी चलो कहीं दिक्कत ना हो। ओके, नाउ अब हम BC करेंगे, इसका BC, ठीक है। इसका BC क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने 0, 3। BC निकाल के देखो, तो BC निकालेंगे हम तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये 0 - 3 कितना हो गया -3 का स्क्वायर, 3 - 1 कितना बच गया 2, 3 में से के 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √13। ओके, अब यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि ये एक 2 √13 आ गया, एक √13 आ गया। इसका मतलब तीसरा ये ट्रायंगल हो सकती है CA निकालते हैं हम। ओके, तो CA में C के कोऑर्डिनेट्स 0, 3 और A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? A के हैं -3, 5, -3, 5। ओके, तो -3 - 0, -3 - 0 का स्क्वायर प्लस आगे 5 - 3 का स्क्वायर, तो इसमें देखिए -3 - 0 कितना आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 कितना आ गया 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया -3 का स्क्वायर 3 3 = 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये √13। तो देखिए √13 प्लस √13 2 √13 हो गया, ठीक है। ये आया था ना, एक √13 आ गया, दूसरा भी √13 आ गया, तो इसका मतलब BC, इट मीन्स BC प्लस
CA इज इक्वल टू AB। क्यों आया? बिकॉज अनग्रुप 13 ये था प्लस अनग्रुप 13, यहाँ 1 अनग्रुप 13 1 अनग्रुप 13 दोनों जोड़ के कितने अनग्रुप 13 हो गए? 2 अनग्रुप 13। तो ये क्या है? ये क्या आएगा? ABC इसमें सरेखीय कोलिनियर। ABC क्या है? कोलिनियर। एक ही लाइन में है, लाइक करते हैं। कोलिनियर की कंडीशन बताई थी ना पहले, कोलिनियर है, सरेखी। अगर एक ही लाइन में है तो ये चतुर्भुज नहीं बनाते। ओके, तो ये चतुर्भुज नहीं बनाते हैं। तो आपने इसकी कंडीशंस लगानी है। समांतर चतुर्भुज कब बनेगा? जब सम्मुख भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर नहीं हो। तो आपने भुजाएं निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में क्या है? अगर स्क्वायर है तो वैसे निकलेगा, तो उसकी कंडीशन आपको पता है। स्क्वायर की पीछे क्वेश्चन बता दिया मैंने इसकी तरह। तो ये 6 क्वेश्चन आपको आगे, इसमें से अगर कोई जो मैंने नहीं बताया और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर भी करें।